आज का भारत चांद और मंगल तक पहुंच चुका है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ इंडियंस हैं और हम तेजी से एक सुपर पावर बनने की राह पर हैं। लेकिन इसी तरक्की वाले देश में एक ऐसी अदृश्य या न दिखने वाली दीवार भी मौजूद है जो जन्म लेने से पहले ही यह तय कर देती है कि समाज में आपकी जगह क्या होगी। यह दीवार इतनी मजबूत है कि आज भी एक मूंछ रखने, घोड़ी चढ़ने या एक गिलास पानी पीने जैसी आम बातों पर लोगों की जान चली जाती है। तो आखिर ये जाति क्या है, इसने समाज को इतने गहरे तक कैसे जकड़ रखा है और क्या आजादी के इतने साल भी हम इससे आजाद हो पाए। चलिए आज इस वीडियो में इसी कड़वे सच को जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं द लाइट। अंग्रेजी में जिसे हम कास्ट कहते हैं वह शब्द 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली शब्द कास्टा से आया था, जिसका मतलब है वंश या नस्ल। पुर्तगालियों ने जब पहली बार भारत में लोगों को जन्म के आधार पर बटे हुए देखा तो उन्होंने इसे कास्ट नाम दिया। लेकिन समाजशास्त्र की आसान भाषा में समझे तो मशहूर समाजशास्त्री एस.वी. केतकर के अनुसार जाति एक ऐसा ग्रुप है जिसके दो पक्के नियम होते हैं। पहला, आप उसी जाति के माने जाएंगे जिसमें आपका जन्म हुआ है। दूसरा, एक कड़े नियम के तहत आप अपनी जाति के बाहर शादी नहीं कर सकते, यानी एक बंद दरवाजे जैसी व्यवस्था है। आप अपनी मेहनत से अपना पैसा, अपनी क्लास या अपनी हैसियत तो बदल सकते हैं, लेकिन अपनी जाति कभी नहीं बदल सकते क्योंकि यह जन्म से चिपक जाती है। इस व्यवस्था में ब्राह्मणों को ज्ञान का रक्षक मानकर सबसे ऊपर रखा गया और समाज के सबसे मुश्किल या जिन्हें अशुद्ध माना गया है वो काम करने वालों को सबसे नीचे रखा गया है। जाति व्यवस्था किसी एक राजा के ऑर्डर से या किसी एक दिन में नहीं बनी। इसके पीछे धर्म, इतिहास और विज्ञान तीनों के अपने अपने तर्क हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार समाज के 4 हिस्सों यानी वर्णों में बांटा गया। माना गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण आए जिनका काम पढ़ना लिखना था, भुजाओं से क्षत्रिय आए जो योद्धा बने, जांघों से वैश्य आए जो व्यापारी बने और पैरों से शूद्र आए जो सेवक और मजदूर बने। इस व्यवस्था से बाहर रखे गए लोगों को बाद में अछूत या दलित कहा गया, जिन्हें समाज के सबसे कठिन और अशुद्ध काम दिए गए। काम के आधार पर कुछ विद्वानों का मानना है कि जैसे जैसे समाज बढ़ा, लोगों के काम बटे। जो पैसे अच्छे और साफ माने गए वो करने वाले लोग ऊंचे हो गए और जो शारीरिक मेहनत करने वाले काम थे वो नीचे माने जाने लगे। लोहार, सुनार, चमार, नाई जैसी हजारों जातियां ऐसे ही काम के आधार पर बनी। वहीं डीएनए और विज्ञान के आधार पर अगर हम साइंस की बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और भारत के वैज्ञानिकों के एक रिसर्च से पता चलता है कि अपनी जाति में शादी करने का कड़ा नियम आज से करीब 1500 साल पहले शुरू हुआ था। यह समय भारत के गुप्त काल का था। चीनी यात्री फाहियान ने भी लिखा है कि उस समय तक जाति व्यवस्था इतनी क्रूर हो चुकी थी कि अछूतों को शहर में आने से पहले लकड़ी से ताली बजानी पड़ती थी ताकि ऊंचे लोग उनसे दूर रह सके। तो दोस्तों, क्या वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था एक ही चीज है या दोनों में कोई फर्क है? हम अक्सर वर्ण और जाति को एक ही मान लेते हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा फर्क है। वर्ण सिर्फ 4 होते हैं। यह किताबी और दार्शनिक बंटवारा है जो इंसान के गुणों, स्वभाव और काम पर आधारित था। वहीं जातियां हजारों साल से है। यह पूरी तरह से जन्म पर आधारित है और इसमें बदलाव मुमकिन नहीं है। एक आम भारतीय इंसान की असल जिंदगी, जैसे वो क्या खाएगा, जिससे किससे शादी करेगा और मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार कैसे होगा, यह वर्ण नहीं बल्कि उसकी जाति तय करती है। पुराने समय में भारत के गांव में जजमानी व्यवस्था चलती थी जहां हर परिवार का काम जन्म से तय था। इससे लोगों में सब एक दूसरे पर निर्भर तो थे, लेकिन कोई अपनी मर्जी से दूसरा काम नहीं चुन सकता था। छुआछूत का क्रूर नियम भी इसी दौरान बना जिसने लाखों लोगों को समाज से काट दिया। लेकिन जाति व्यवस्था को सबसे ज्यादा कठोर और कानूनी बनाने का काम अंग्रेजों ने किया। 1901 की जनगणना में अंग्रेजों के एक अफसर सर हर्बर्ट रिसले ने लोगों की नाक और सिर नापकर उन्हें अलग अलग जातियों और नस्लों में बांट दिया। अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक आसानी के लिए कुछ हद तक लचीली व्यवस्था को एक कड़े लोहे जैसे कानून में बदल दिया, जिसकी सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। जाति व्यवस्था के खिलाफ सबसे मजबूत तार्किक और बौद्धिक आवाज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। उनकी मशहूर किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने कई सीधी और तीखी बातें की है। अम्बेडकर ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि जाति काम का बंटवारा है वो गलत है।
जाति असल में मजदूरों का बंटवारा है, जहां इंसान को बिना मर्जी और काबिलियत के एक काम में बांध दिया जाता है। उनका साफ मानना था कि सिर्फ साथ खाने या अंतरजात या शादी से जाति नहीं मिटेगी। इसके लिए उन शास्त्रों और पुरानी सोच को जड़ से खत्म करना होगा जो जाति को सही बताते। महात्मा गांधी छुआछूत के खिलाफ थे, लेकिन उनका मानना था कि वर्ण व्यवस्था समाज को जोड़े रखने के लिए सही है। वहीं अंबेडकर का मानना था कि जब तक वर्ण और जाति रहेंगे तब तक छुआछूत खत्म नहीं हो सकती। इसी टकराव के कारण 1932 में मशहूर पुणे पैक्ट हुआ, जिसने आगे चलकर भारत की दलित राजनीति की दिशा तय की। आजादी के बाद हमारे संविधान ने छुआछूत को गैर कानूनी कर दिया और पिछड़े वर्ग को आगे लाने के लिए आरक्षण लागू किया। लेकिन आज के भारत में इसकी क्या स्थिति है? दोस्तों, राजनीति में आज चुनाव के टिकट बंटने से लेकर वोट मांगने तक सब कुछ जाति के गणित पर आधारित होता है। अंबेडकर की बात सच साबित हुई कि राजनीतिक पार्टी जाति को कभी मरने नहीं देगी, क्योंकि यह उनका सबसे बड़ा वोट बैंक है। अर्थव्यवस्था में आज भी देश के ज्यादातर बड़े बिजनेसमैन और फैक्ट्रियां चंद ऊंची जातियों के पास है। दलित और पिछड़े वर्ग के टैलेंटेड युवाओं को आज भी बिजनेस शुरू करने के लिए लोन और सपोर्ट मिलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं बात करें डिजिटल दुनिया की, तो लगा कि मोबाइल और इंटरनेट आने से जाति मिट जाएगी। सोशल मीडिया पर ऊंची जातियों का रुतबा दिखाना और नीची जातियों को भद्दी गालें देकर ट्रोल करना एक आम बात हो गई है। यहाँ तक कि चैट जीपीटी जैसे एआई मॉडल भी कई बार भारतीय जाति को लेकर बायस दिखाते हैं। लेकिन इतनी निराश के बाद भी भारत बदल रहा है। आज का युवा इस पुरानी जंजीर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बड़े शहरों में रहने वाले पढ़े लिखे लोग जाति की दीवारों को पीछे छोड़ रहे हैं। मेट्रो शहरों में जातिगत भेदभाव गांव के मुकाबले कम हुआ है। जीवनसाथी.com की 2026 की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार आज के युवा शादी में जाति से ज्यादा पार्टनर की पढ़ाई, करियर और समझदारी को अहमियत दे रहे हैं। 2016 में जहां 91% लोग सिर्फ अपनी जाति में शादी चाहते थे, वहीं 2025 तक यह आंकड़ा गिरकर 54% हो गया। 5 फरवरी 2026 को महाराष्ट्र के सोंदला गांव में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए खुद को भारत का पहले जाति मुक्त गांव घोषित कर दिया। वहां के सरपंच और गांव वालों ने मिलकर कहा, हमारे खून का रंग एक है और आज से हमारी जाति केवल मानवता है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से यह साफ होता है कि जाति व्यवस्था सिर्फ इतिहास की कोई पुरानी किताब नहीं है जिसे हमने बंद कर दिया हो। यह एक ऐसी चालाक व्यवस्था है जिसने समय के साथ अपना रूप बदला, कभी पुराने शास्त्रों के रूप में, कभी अंग्रेजों के कानूनों के रूप में, तो कभी आज की वोट बैंक राजनीति और सोशल मीडिया ट्रोल्स के रूप में। डॉक्टर अंबेडकर का सपना था कि भारत इन बेड़ियों से पूरी तरह आजाद हो, और सोंदला जैसे गांव यह नए जमाने के युवाओं की सोच हमें यह उम्मीद जरूर देती है। तो दोस्तों, आखिर में आप सभी के लिए एक गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। एक देश जो मंगल ग्रह पर अपने सैटेलाइट भेज रहा है, जो एआई और टेक्नोलॉजी में दुनिया को टक्कर दे रहा है, क्या वो देश सही मायने में खुद को विकसित और मॉडल कह सकता है जब तक हमारे दिमाग में 1500 साल पुरानी जाति की यह दीवार आबाद है? क्या अब वो वक्त नहीं आ गया है कि एक इंसान की पहचान और उसका सम्मान उसके जन्म की पर्ची से नहीं बल्कि उसकी काबिलियत और उसके कर्मों से हो? अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह जरूरी चर्चा हर घर तक पहुंचे। आप जाति व्यवस्था और इसमें आ रहे बदलाव के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपने ख्याल रखें। धन्यवाद।